यह कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक साधारण कसाई की है जो अपने नेक कर्मों और माँ की सेवा के कारण जन्नत में स्थान पाने का हकदार बना। यह कथा दर्शाती है कि अल्लाह के दरबार में केवल बड़े ओहदे, ज्ञान या इबादत ही नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्म और माता पिता की सेवा भी सर्वोच्च मानी जाती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ की ओर निकल पड़े। काफी समय चलने के बाद आखिरकार वह तूर पहाड़ पर पहुंचे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करना शुरू किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, हे अल्लाह, मैं जानना चाहता हूं कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, इस बनी इज़राइल में एक कसाई है, वह तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा और वह तुम्हारा जन्नती साथी होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से पूछा, हे अल्लाह, तुमने मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन मेरे साथ जन्नत में रहने वाला तो कोई अल्लाह का बंदा या बुजुर्ग दरवेश होना चाहिए। फिर मेरे जन्नत के साथी के रूप में एक कसाई क्यों होगा? हे माबूद, कृपया मुझे उस कसाई का पता बता। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि वह कौन सा काम करता है जिसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम आज घर जाओ, जब समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर लौट गए। एक दिन जब वह एक जगह जाने के लिए घर से निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क किनारे रो रही है। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और उनसे पूछा, हे अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं? अगर हां तो क्या आप अल्लाह के पास मेरी एक गुजारिश पहुंचाएंगे? आप अल्लाह से पूछिए कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक मुझे कोई संतान क्यों नहीं दी। मैं जानना चाहती हूं कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से मैं आज तक किसी बच्चे का चेहरा नहीं देख सकी। हे मूसा, आप अपने अल्लाह से पूछेंगे कि क्या मेरी कोई गलती है जिसके कारण मेरी शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे अभी तक कोई बच्चा गोद में लेने को नहीं मिला। उस औरत की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में पूछूंगा। मूसा नबी ने बात करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने सोच लिया कि वह अब यहाँ पर नहीं जाएंगे बल्कि तूर पहाड़ की ओर जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचने के बाद मूसा नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब मैं रास्ते में आ रहा था एक औरत ने मुझसे कहा कि उसकी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी उसे कोई संतान नहीं मिली। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसकी कोई गलती है या कोई अपराध है कि आप उसे कोई औलाद नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शादी के इतने सालों बाद भी वह कोई बच्चा नहीं देख सकी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, हे मूसा, तुम उस औरत को बता दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसी वजह से वह मां नहीं बन सकी। सिर्फ अल्लाह ही जिसे चाहे उसे बच्चा देगा और जिसे किस्मत में बच्चा लिखा होगा वही बच्चे का चेहरा देख सकेगा। उस औरत की किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसलिए वह कभी मां नहीं बन सकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसी बातें सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलते चलते अचानक उन्हें उस औरत की याद आई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर की तरफ जाने के बजाय उस औरत के घर की ओर रुख किया। वह औरत के घर के अंदर गए और उस औरत के पास जाकर बोले, मां, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरी बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है कि तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है, जिस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह बातें सुनकर वह औरत चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले आए। फिर एक दिन एक अल्लाह वाला फकीर उस औरत के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मुझे थोड़ा खाना दे देंगे, मैं काफी दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इच्छा पूरी करेगा। फिर वह औरत उस फकीर को अंदर ले गई और उसे 3 रोटियां खाने को दी। रोटियां खाने के बाद
औरत ने उस फकीर से कहा, आप तो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए थोड़ी दुआ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कोख में एक बच्चा दे दें। मेरी कोख में अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बच्चा नहीं दिया। आप थोड़ी दुआ कर दें कि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे एक बच्चा दे। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अल्लाह से दुआ की और चले गए। कुछ सालों बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से कहीं जाने के लिए निकले। चलते चलते अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस महिला की याद आ गई। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस महिला के घर में प्रवेश करते हैं। महिला के घर में जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो देखा वह देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक महिला एक छोटे बच्चे को में लिए खुशी खुशी खेल रही है। जब उस महिला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आप आ गए हैं। आपने तो कहा था कि अल्लाह ने मेरे किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बच्चा दिया है। उस महिला की बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा और सीधे तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात की से पूछा गया, हे रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि उस महिला के भाग्य में कोई बच्चा नहीं है तो वह कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन आज मैं उसके घर गया और देखा कि वह एक छोटे बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही है। उस महिला ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बच्चा दिया है। हे रब्बुल आलमीन, मैं यह समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे हुआ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गुप्त आवाज के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना शुरू किया, हे मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो फिर किसी इंसान के मांस के बारे में मेरे पास आओ, तभी तुम अपने सवाल का जवाब मुझसे पा सकोगे। ऐसी बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान का मांस ढूंढने निकल पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों के पास जाकर बोले, हे मेरी कौम के लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, क्या तुम में से कोई है जो मुझे अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस काट कर देगा? मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से ऐसी बात सुनकर उनकी कौम के लोग सब जानकर वहां से चले गए। इस घटना से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित और परेशान हो गए। चिंतित मन से वह इधर उधर घूमने लगे। आखिरकार कोई हल ना पाकर वह घर की तरफ चल पड़े। तभी पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने हज़रत मूसा सलाम को बुलाकर कहा, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम इतने चिंतित और परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मुझे बताओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मैं अपने कौम के लोगों के पास इंसान का गोश्त लेकर जाऊं। मैं गया था, लेकिन कोई भी इंसान मुझे एक टुकड़ा मांस देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने मुंह मोड़ ली। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी लेकर अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस काटा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस घटना से बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने मांस का टुकड़ा लेकर तूर पहाड़ पर चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह, मैं लोगों का मांस लाया हूँ, लेकिन इस मांस के लिए मैं अपनी कौम के लोगों के पास गया था, लेकिन कोई भी अपने शरीर से मांस देने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक बुजुर्ग दरवेश ने अपना मांस काट कर मुझे दे दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम्हें मनुष्यों के मांस के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही काफी थे। इसी बीच तुम अपने सवाल का जवाब भी पा चुके हो। वह बुजुर्ग दरवेश जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम सुना, उसने अपना मांस काटकर तुम्हें दे दिया। उसकी दुआ और बरकत के फल स्वरूप मैंने उस महिला के गर्भ में संतान दी है। हे मूसा, जान लो कि यह बंदा मेरे लिए पागल है। वह मेरे नाम पर जो कुछ भी हासिल करता है और मुझे खुश करने के लिए हर चीज मानता है, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब कुछ कर सकता है। उसकी दुआ के कारण मैं लोगों की किस्मत बदल सकता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस सवाल का जवाब पाकर सीधे घर लौट गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अचानक याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि एक कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस सवाल का जवाब पाने के लिए तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए।
तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि इस बनी इज़राइल के एक कसाई का जन्नत में जाना तय है। कृपया मुझे उस कसाई का पता बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि उसने कौन सा ऐसा काम किया है कि वह मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस कसाई का पता दे दिया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से सीधे उस कसाई की दुकान पर आए। दूर खड़े होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई की दुकान पर देखा कि कसाई बैठकर मांस काट रहा है और अच्छे मांस के टुकड़े अलग एक बर्तन में रख रहा है। इसके अलावा उसे कसाई के काम में और कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद कसाई दुकान बंद करके उस अच्छे मांस के बर्तन के साथ घर की ओर चल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई के पीछे पीछे चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद कसाई अपने घर पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन कसाई के घर का ध्यान रखा और चले गए। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई के घर आए। दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या घर में कोई है? घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद इस घर में और कोई नहीं रह रहा। फिर वह फिर से उस कसाई की दुकान की तरफ चले गए। जब मूसा नब्बी कसाई की दुकान पर पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा कि उस दिन भी वह कसाई अच्छे खासे मांस के टुकड़े काटकर एक अलग बर्तन में रख रहा था। समय दुकान में एक ग्राहक भी था। ग्राहक ने कसाई को देखकर कहा, भाई, मुझे इन अच्छे टुकड़ों का मांस दो, मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन तब कसाई ने कहा, भाई, तुम मुझे जितने भी ज्यादा पैसे दो, मैं यह मांस नहीं बेच सकता, मैं इसे घर ले जाऊंगा। मूसा नब्बी मन में सोचने लगे, घर में तो कोई नहीं है, फिर यह मांस किसके लिए ले जाएगा? फिर एक ग्राहक दूसरा मांस लेकर चला गया। कसाई दुकान बंद करके अच्छे मांस के टुकड़े हाथ में लेकर घर की ओर चल पड़ा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई का पीछा करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब कसाई घर आया तो उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे के पास जाकर बोले, घर में कोई है क्या? मैं एक मुसाफिर हूं और आज की रात मुझे यहां बितानी है। तभी घर से कसाई आया और बोला, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे आज रात यहां रहना है और कल सुबह चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी शरण दीजिए। कसाई ने कहा, ठीक है भाई, आप मेरे घर आ जाइए। जब वह अंदर आया तो कसाई ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, भाई, आप थोड़ा बैठिए, मैं पास के कमरे से थोड़ी देर में आता हूं। कुछ देर बाद मूसा ने देखा कि कसाई पास के कमरे में जाकर एक चूल्हा जला रहा है और अपने आप ही उन मांस के टुकड़ों को चूल्हे पर रख रहा है। उन्होंने देखा कि कसाई खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद उसने एक बूढ़ी औरत को गोद में उठाकर बैठा दिया और जैसे एक बच्चा अपनी मां से खाना खाता है, वैसे ही उसे मांस के टुकड़े मुंह में डालकर खिला रहा था। कुछ समय बाद कसाई रोटी और मांस लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, भाई, आप यह रोटी और मांस खा लो, मेरे पास एक खास काम है, इसलिए आपको खाना देने में देर हो गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई से कहा, भाई, मैं बाद में खाऊंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने उस बूढ़ी औरत को गोद में क्यों उठाया और उन्हें बैठाकर खाना खिलाया? जब कसाई ने जवाब दिया, भाई, ये बुजुर्ग महिला मेरी दुखियारी माँ है, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है और मेरे बिना मेरी माँ का भी कोई नहीं है। यह कहकर कसाई चला गया। कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह बुजुर्ग माँ कमरे के अंदर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रही हैं। हे रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा और कोई नहीं है। माबूद, मेरे बेटे ने हर दिन दुकान से अच्छे मांस के टुकड़े लाकर मेरे लिए पकाने के लिए दिए हैं। हे अल्लाह, मैं अपने बच्चे से खुश हूँ और तुम भी मेरे बच्चे से खुश रहो। हे माबूद, मैं माँ होकर तुम्हारे दरबार में हाथ उठाती हूँ। इस बनी इज़राइल के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम मेरे बेटे को जन्नत नसीब करो। यह दृश्य देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हो गए। फिर अगले दिन उन्होंने तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे रब्बुल आलमीन, मैंने किसी कसाई का ऐसा कोई अमल नहीं देखा, लेकिन एक अमल देखा और वह यह है कि वह बहुत ही माँ के भक्त हैं।
वह अपनी माँ का बहुत सम्मान और श्रद्धा करते हैं। वह अपनी वृद्ध माँ की बहुत सेवा करते हैं। वह अपनी माँ को गोद में उठाकर बैठा है और रोज खुद खाना बनाकर उन्हें मांस खिलाते हैं। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, हे मूसा, यह वृद्ध माँ अपने बेटे से खुश है। उसका बेटा अपनी माँ का बहुत सम्मान और प्यार करता है और उसकी सेवा करता है। यह वृद्ध माँ अपने बेटे के लिए खुश होकर मेरे दरबार में रोज दोनों हाथ उठाकर दुआ करती है और कहती है, हे माबूद, मेरे बेटे को तुम मूसा नबियों के साथ जन्नत में रहने का दर्जा दे दो। मैं दुनिया की हर चीज़ लौटा सकता हूँ, लेकिन माँ की दुआ कभी नहीं लौटा सकता। इसलिए मैंने उस वृद्ध माँ की दुआ कबूल कर ली है। इसी वजह से वह कसाई आदमी जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बातचीत करने तूर पहाड़ पर पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि जन्नत में उनके साथ कौन रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया कि एक साधारण कसाई उनका जन्नती साथी होगा। यह सुनकर हज़रत मूसा हैरान रह गए और जानना चाहा कि उस कसाई ने ऐसा कौन सा अमल किया है जो उसे यह दर्जा मिला। इस जवाब की खोज में उन्होंने उस कसाई का पता लगाया और उसके जीवन को करीब से देखा। तब उन्हें पता चला कि वह कसाई अपनी वृद्ध माँ की दिन रात सेवा करता था, उनके लिए सबसे अच्छा खाना लाता और खुद उन्हें अपने हाथों से खिलाता। उसकी माँ अपने बेटे से बेहद खुश थी और रोज़ अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगती थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ बाप की सेवा और उनकी दुआओं का कितना बड़ा असर होता है। अल्लाह अपने बंदों के कर्मों को देखता है और माँ की सच्ची दुआ को कभी नामंजूर नहीं करता। थैंक यू।